वृक्ष कवहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे साधु धर्यो शरीर। कल्पना कीजिए, यदि एक दिन धरती के सारे वृक्ष यह निर्णय कर लें कि अब वे किसी को भी हम किसी को भी फल नहीं देंगे, छाया नहीं देंगे, ऑक्सीजन नहीं देंगे, तो क्या होगा? और यदि नदियाँ कहें कि अब वे अपना जल किसी के लिए नहीं बहाएंगी, तो क्या जीवन बच पाएगा? प्रकृति कभी अपने लिए नहीं जीती, वह सदा दूसरों के लिए जीती है। यही संदेश हमें यह अमर दोहा देता है। ये जो दोहा है, इसी बात का संकेत है। इसी संदेश को याद करने और प्रकृति के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का पर्व है क्या? वन महोत्सव। वन महोत्सव इस दिन को याद करने के लिए है। भारतीय संस्कृति में वन केवल पेड़ों का समूह नहीं, हमारे यहाँ वन ज्ञान के केंद्र रहे हैं। हमारे वेदों की ऋचाएँ वनों में गूंजी। ऋषियों ने तपोवनों में बैठकर मानवता को जीवन का मार्ग दिखाया। भगवान राम का वनवास केवल एक कठिन यात्रा नहीं था, बल्कि क्या था? प्रकृति के साथ मनुष्य के गहरे संबंध का प्रतीक था। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर बुद्ध के ज्ञान प्राप्त तक भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का हर महत्वपूर्ण अध्याय वनों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पेड़ों को देवतुल्य माना है। जैसे पीपल, बरगद, नीम, तुलसी और अनेक वृक्ष केवल वनस्पतियाँ ही नहीं, बल्कि श्रद्धा और जीवन के प्रतीक हैं। उन्होंने इस बात को समझ लिया कि जो जीवन की रक्षा करेगा, वही अपने भविष्य की रक्षा करेगा। आज विज्ञान भी वही बात कह रहा है, जिसे हमारी संस्कृति सदियों पहले जान चुकी थी। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं, वर्षा लाते हैं, मिट्टी का कटाव रोकते हैं, नदियों को जीवित रखते हैं और असंख्य जीवों का घर बनते हैं। एक वृक्ष केवल पेड़ नहीं होता, वह अपने भीतर का पूरा जीवन समेटे हुए होता है। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। जंगल सिकुड़ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं, गर्मी हर वर्ष नए रिकॉर्ड बना रही है। कभी बाढ़ तो कभी सूखा। प्रकृति हमें लगातार चेतावनी दे रही है कि यदि हमने वनों की रक्षा नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। ऐसे में वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, यह अपने संस्कारों को फिर से याद करने का अवसर है। एक पौधा लगाना आसान है, लेकिन उसे वृक्ष बनने तक संभालना ही सच्ची सेवा है। जब वह पौधा बड़ा होकर किसी अनजान राहगीर को छाया देगा, किसी पक्षी का घर बनेगा,
किसी बच्चे को फल देगा, तब वह केवल वृक्ष नहीं होगा, बल्कि आपके अच्छे कर्म का जीवंत प्रमाण होगा, जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। कबीर दास जी का यह दोहा हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। वह दोहा क्या है, मैंने शुरू में ही बताया था। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधु धर्यो शरीर। यदि वृक्ष अपने लिए नहीं जीते, यदि नदियाँ अपने लिए नहीं बहती, तो हम मनुष्य केवल अपने लिए जिएंगे। बात समझ में आ रही है ना, कि यदि वृक्ष अपने लिए नहीं जीते, यदि नदियाँ अपने लिए नहीं बहती, तो हम मनुष्य क्यों केवल अपने लिए जिए। हमें भी अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। तो आइए इस वन महोत्सव पर हम केवल एक पौधा लगाने का संकल्प न लें, बल्कि अपने बच्चों को भी प्रकृति से प्रेम करना सिखाएं, क्योंकि जब वृक्ष बचेंगे तभी संस्कृति बचेगी। जब वृक्ष बचेंगे तभी संस्कृति बचेगी। जब तक वन बचेंगे तभी जीवन बचेगा, और जब जीवन बचेगा तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहेंगी। इसी संदेश के साथ आप सभी को वन महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि यह हमारा छोटा सा संदेश आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।